नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के एक खास गोचर के बारे में। 23 सितंबर 2020 को 12:52 पर राहु और केतु का एक खास गोचर होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत राहु ग्रह वृष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यद्यपि वैदिक ज्योतिष में राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है, परंतु मानव जीवन में इसका सबसे अधिक और महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। कई बार राहु की शुभ स्थिति जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है, तो कई बार ठीक इसके विपरीत परिणाम भी देती है। आइए हम बात करते हैं इस गोचर का जो 12 राशियां हैं उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, मैं एक सामान्य फल की बात कर रहा हूं। यदि आपकी कुंडली में राहु कहां बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, इस बारे में आप हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। राहु केतु के गोचर से जहां एक ओर धन खर्च होगा, वहीं दूसरी ओर अनावश्यक ऐसे खर्चे भी पैदा होने वाले हैं जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा कि खर्चे कब आपके सामने आ गए। राहु वाणी भाव में होने से अपनी वाणी का इस्तेमाल भी आपको बहुत सोच समझ कर करना होगा, अन्यथा सम्मान प्रभावित हो सकता है, आपके सम्मान में कमी आ सकती है। रिश्तों के लिहाज से भी शब्दों का आपको चयन ध्यान से करना होगा। संयम रखें, अहम को खुद पर हावी न होने दें, अन्यथा नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि देखा जाए तो मानसिक तनाव से बचने का ये एक मूल मंत्र भी हो सकता है। 1 महीने के बाद शिक्षा साक्षात्कार के क्षेत्र में कुछ अच्छे परिवर्तन होंगे। जहां तक बात आपके स्वास्थ्य की है तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि के बारे में कि वृष राशि को राहु केतु का ये गोचर किस तरह से प्रभावित करेगा। वृष राशि में राहु और वृश्चिक राशि में केतु का गोचर होने जा रहा है, अतः इसके प्रभाव से शारीरिक परेशानियों के साथ मानसिक तनाव बढ़ सकता है। चिंताएं नौकरी, व्यापार और घर परिवार से संबंधित भी हो सकती हैं। सामाजिक मामलों में दखल देना ठीक नहीं होगा और न ही दूसरों के कानूनी मामलों में हस्तक्षेप करना। निवेश आदि बहुत सोच विचार करके आपको करना होगा। कोई अपना जानकारी आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। यात्रा आदि सावधानी से करने की सलाह है और शिक्षा साक्षात्कार के क्षेत्र में अनुकूल समय रहेगा, जबकि प्रेम प्रसंगों के लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है और आपको अपने साथी के साथ विचार मिलाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अतः ऐसी स्थिति और परिस्थितियों को आपको खुद ही संभालना होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। राहु केतु का ये जो गोचर है, इससे देश विदेश में जाने का आपका रास्ता खुल सकता है और खर्चों के खास योग बनेंगे। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। थोड़े से तनाव के साथ परिजनों के साथ भी यात्रा करने का सौभाग्य आपको मिलने वाला है। कामकाज की स्थिति जो है वो स्थिर होने वाली है, परंतु मित्र के रूप में छुपे शत्रुओं को आपको पहचानने की जरूरत होगी। निजी संबंधों में सुधार होगा, जबकि विद्यार्थियों के जो समय है उनको समय के साथ चलने की सलाह दी जाती है। कोई भी कार्य जो है वो कल पर न छोड़े, कोशिश करें कि आपका आज का जो कार्य है वो आज ही निपट जाए। राहु केतु का गोचर कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। राहु और केतु का गोचर आपके लिए अचानक धन प्राप्ति का योग बना सकता है। कुछ हद तक यह समय निवेश की दृष्टि से अनुकूल कहा जा सकता है और ये लाभदायी रहने वाला है। व्यावसायिक गतिविधियां धीरे धीरे मगर सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। कुछ नए प्रोजेक्ट पर प्रभावी तरीके से बात होगी, परंतु साझेदारी में संभल कर काम करने की आपको जरूरत होगी। अविवाहित जो लोग हैं उनकी बात किसी कारणवश अगर अभी तक नहीं बन रही थी तो उसमें थोड़ा सा और विलंब हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा मामला टल सकता है, बात फाइनल नहीं होगी। कुछ दिन के बाद हो सकता है कि मेरी बात आगे बढ़ेगी, लेकिन आपको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जल्द ही कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। जीवन साथी के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है, तो इसलिए आपको
इस बारे में भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्थितियों को अनुकूल बनाने का आपको स्वयं प्रयास करना होगा। अन्य सभी दृष्टियों से समय जो है वो आपके अनुकूल रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। राहु और केतु की स्थिति में जो ये स्थिति है, इससे कार्य तो आपके होंगे, लेकिन भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी और बिना भाग दौड़ के आपके काम नहीं बनने वाले, ये आप ध्यान रखें। बड़े स्तर पर निवेश सोच समझ कर करें और अनुभवहीन क्षेत्र में अभी रुककर ही आगे बढ़ने की आपको मैं खास सलाह देता हूँ। नौकरी पेशा जातक अपनी जिम्मेदारी के महत्व को समझें। बेरोजगार जातकों को भी अभी और कुछ दिन परेशान रहना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। शासन प्रशासन से संबंधित कार्य भी आसानी से हल नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए भी किसी की सिफारिश की आपको जरूरत पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में आपके साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुद को सहज महसूस करेंगे। ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। भाग्य के भरोसे रहकर अंधेरे में तीर मारना आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, परंतु आगे चलकर समस्या खड़ी हो जाए। तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि अति आत्मविश्वास को छोड़ करके आप अपने कार्यों को करें। बहुत जोश में आकर काम करने से बचना आपको चाहिए, परंतु यदि ऐसा अगर इस दौरान धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अगर आपको मौका मिलता है तो आप भाग जरूर लें। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और आपके आसपास का जो वातावरण है वो सकारात्मक होगा। घर परिवार और रिश्तों के मामले में दुविधा की स्थिति पैदा न करें। उन्हें कोई भी बात जो भी करनी हो आपको उनसे उसको स्पष्ट करें, गोल मोल बातें न करें, इससे आपके रिश्तों में दूरी बन सकती है। अगर बात में विद्यार्थियों की करूं तो विद्यार्थियों को मेहनत करने की जरूरत है, उनको समय का सदुपयोग करना होगा, क्योंकि अगर वो इस समय लापरवाही करेंगे तो उन्हें दिक्कतें और उन्हें परेशानी आ सकती है। और अब हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। कुछ खास मामलों में समय अनुकूल कहा जा सकता है। अन्य ग्रहों का योग संयोग इशारा करता है कि कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है, जबकि नौकरी पेशा जातक अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। प्रॉपर्टी आदि का लंबित पड़ा हुआ कार्य परिणाम आपके सामने आ सकता है और ये आपके पक्ष में रह सकता है। दूसरी ओर समाज के बीच आपके योगदान की चर्चा होगी और आप स्वयं भी सामाजिक कार्यों में जब करेंगे तो उसमें आप आनंद महसूस करेंगे। जहाँ तक निजी संबंधों की बात है तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अन्य चीजों की दृष्टि से समय सामान्य रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। बात निजी रिश्तों की हो, व्यापार की हो या फिर साझेदारी की, निश्चित रूप से राहु गलतफहमी पैदा करके परिस्थितियों को प्रतिकूल बना सकता है। ऐसी स्थितियों के लिए आपको पहले से तैयार रहने की जरूरत है। काम काज में उतार चढ़ाव के साथ ही जीवन यापन के लायक आप धन कमा सकेंगे, लेकिन पैसों से जुड़े मामले आपको सावधानी से हल करने होंगे, इसकी आपको सलाह दी जाती है। जीवन साथी के साथ भी आपकी छोटी छोटी बातों पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अतः शांति बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। व्यस्तता के बीच परिजनों के लिए आप समय निकालें, उनकी बातों को सुने। परिवार के जो बीच का जो माहौल है वो सकारात्मक बनेगा। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो विरोधी प्रबल होंगे, परंतु उनकी मेहनत का फल लाभ के रूप में आपको भी मिल सकता है। आर्थिक लेन देन के मामले में शांतिपूर्ण ढंग से जो मामले हैं वो सुलझ जाने की मुझे उम्मीद दिखती है, ऐसे आसार दिखते हैं। ग्रह आपका वहाँ पर साथ दे रहे हैं और नए क्षेत्र में निवेश करने का जो आपका मन है वो बनेगा, आप योजना बनाएंगे। लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है कि ऐसे प्रचार जो लुभावनी प्रचार प्रसार वाली योजनाएं हैं उनके चक्कर में आप ना पड़े, उनके चक्कर में आप अपना समय खराब ना करें। देश विदेश जाने का सपना जो भी जातक देख रहे हैं वे प्रयास तेज कर दें, क्योंकि ग्रहों का संकेत सफलता मिलने की ओर इशारा कर रहा है। घर परिवार और जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए यथास्थिति मुझे भी दिखती है। और अब हम बात करने वाले हैं मकर राशि के बारे में। शिक्षा साक्षात्कार के क्षेत्र में सोच समझकर काम करने की जरूरत होगी। एकाग्रता के साथ मेहनत पर जोर देना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार इच्छा के विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। अति आत्मविश्वास भारी पड़ सकता है और प्रेम संबंधों के लिहाज से भी ये जो समय मुझे दिखता है वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला कहा जा सकता है।
अच्छे संबंधों में भ्रम की वजह से दूरी बन सकती है। अतः ऐसा कोई काम न करें जिससे भ्रम पैदा हो। विवाहित जातकों के एक से अधिक संबंध तनाव का कारण बनेंगे, इस ओर विवाहितों को ध्यान देने की जरूरत है। एकादश भाव का जो केतु है अचानक धन लाभ देगा, लेकिन अचानक लेन देन में भी उलझा सकता है। अतः ऐसी परिस्थितियां पैदा न हो, आप सतर्क रहें और सावधान रहें। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। राहु केतु का गोचर जो है उसके प्रभाव से माता पिता के साथ विचारों का आदान प्रदान बिगड़ सकता है, या उनके लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है, खास किसी वजह से। खर्च के साथ यात्राओं के प्रसंग भी बनेंगे। नौकरी व्यवसाय को लेकर के इस दौरान जो है कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो आपको लेने पड़ सकते हैं, अर्थात सोच समझकर आपको फैसले लेने होंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में कोई नया काम ना करें, इस दौरान बड़ा निवेश ना करें। और प्रेम प्रसंगों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम प्रसंगों के लिहाज से समय आपके पक्ष में दिख रहा है। अगर रिश्तों में कोई दरार बन गई थी तो नजदीकियां आएंगी। अगर मैं विद्यार्थी की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग को उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, उन्हें प्रसन्नता मिलने वाली है। और जो लोग अस्वस्थ चल रहे थे उनको स्वास्थ्य लाभ होगा। अब हम बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। राहु केतु के इस अहम गोचर के प्रभाव से आपके अंदर पराक्रम बढ़ेगा और आप जिस काम की शुरुआत करेंगे उसे पूरा करके ही मानेंगे। अपने भाई बहनों और इष्ट मित्रों के सहयोग से भी लाभ के रास्ते खुलने वाले हैं, परंतु आपको फिर भी सलाह दी जाती है कि भाग्य के भरोसे आप बिल्कुल न रहें और ईमानदारी से अपने कार्यों को अंजाम देते रहें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए बोलचाल की भाषा पर भी आपको ध्यान देना होगा। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। ऐसे जातक जो बीमार चल रहे हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है राहु केतु का ये गोचर आपको स्वास्थ्य लाभ देने वाला है। दर्शकों, हमने बात करी राहु केतु के खास गोचर के बारे में कि इसका ग्रहों पर, आपकी राशियों पर, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि के लिए ये गोचर कितना प्रभावी है, अगर आप व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई सुझाव आपके मन में है जो आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।